धरने पे आ रहे हैं तो फिर नहीं होता। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपके अधिकारियों को बात करने के बाद यहां से डिक्लेयर करने वाला हूं कि जब ट्रॉली रोकते हैं हम लोग वहीं रुक जाते हैं, जब छोड़ते चल जाते हैं। अब फिर क्या होगा, छोड़ेंगे तब भी नहीं जाएंगे, वहीं पर ही जम के बैठ जाएंगे, पूरा का पूरा डिस्टर्ब करेंगे। आप मत करो ये काम। जब शराफत से लोग आ रहे हैं, शराफत से जा रहे हैं, केवल अपनी पीड़ा बताने आ रहे हैं, उसमें ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मुरादाबाद का है, रामपुर से जितने लोग आए हैं पहले उनको जो है 4 दिन रुके वहां पर। आज से नहीं है बात, ये बात है 26-27 से 4 दिन रुके, 3 दिन ये भी रुके, आए। फिर जब आपने कहा आगे चल जाओ, आगे गए, किसी ने आगे रोक लिया, फिर आगे रोक लिया। तो क्या हो रहा है? ये रामपुर पॉइंट से आज लखीमपुर खीरी से, पीलीभीत से, अब परसों रात की बात है, पीलीभीत में भोपतपुर पुल का नोट कर लें प्लीज। भोपतपुर पुल के अंदर 13 ट्रॉलियां आ रही थी, ये कोटार से आ रही थी। कोटार है, शाहजहांपुर में कोटार है, ब्लॉक है, ये पोया ब्लॉक, पोया तहसील के एक ब्लॉक है कोटार, वहां से आ रही थी 13 ट्रॉली। ये जब आई, इनको पूरनपुर में भोपतपुर के अंदर रोक लिया गया और रात के 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक जंग चली। वहां पर गांव के लोग आ गए, 700-800 लोग आ गए और फिर फाइनली इनको छोड़ा गया कि जाइए। जाने के बाद एसओपो आया, जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, वो पहुंच के और घेर के वापस ले गया, क्योंकि ये पोया के थे लोग। कुटार एसओ तो पोया था, कुटार एसओ जिनकी ट्रॉलियां घर की थी, वो आदमी उनको केस करके वापस लेके आ रहा है कि नहीं आप चलिए वापस। और वो जो है ये भी चलने दो, काम अब वहां पर कल जो है सारी ट्रॉलियां वापस कोटार पहुंचाई। जी। अब ये डीजल कौन देगा आने जाने का, लोगों का किराया कौन, जो टाइम खराब हुआ कौन देगा? 3 दिन से जो है, 3 दिन से कोटार एसओ की जेब से जाना चाहिए। ये लूटने में तो बड़े उस्ताद हैं। एक सेकेंड, जो आप बात कर रहे हो ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, पर जहां आपको लगे कम है बाद में बताना मुझे आप। अब कोटार से कल सुबह 30 ट्रॉली चल रही है। अब वो एसओ की हिम्मत नहीं होनी चाहिए एक को यूं भी करने की, वरना मेरे जैसा आदमी यहां से निकल के वहां पहुंच जाएगा, फिर एसओ का मालूम है क्या हाल होने वाला। थैंक यू सो मच। और अब गढ़गंगा पे लकड़ी नहीं आने दे रहे हैं। अब ऐसा है कि सुन लीजिए, अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, बात कर लेते, सुन लीजिए, नहीं कर लेना बात, सब इकट्ठा कर लेना आप बात। गढ़गंगा है, राजवीर सिंह संभल से आ रहे हैं, कप्तान परेशान कर रहे हैं। संभल से रोका जा रहा है, बुलंदशहर से रोका जा रहा है, हापुड़ से रोका जा रहा है, मतलब। और एक सेकंड, आप मेरठ से आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, जबकि मैंने कहा आप लोग खुद ही रोक रहे हो, पीछे क्यों नहीं रोकेंगे वो लोग? ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, जो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, पुलिस उनको पूछती है कहाँ गए थे, बोले हम गए थे धरने पे। बोले गाड़ी जब्त कराओ, तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या, जब्त कराओ। टोल टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दिया है, रोड हमारे बाप का है। क्या तमाशा है। वो लड़का यहां से गया है, गुरप्रीत पलिया, उसकी बहन की गाड़ी लेके आया है, जिस पे लिखा था नो फार्मर नो फूड, वो काली वाली गाड़ी से देखी आपने। वो बेचारा यहाँ आता है, उसका मोबाइल भी चोरी हो जाता है, घर वापस जाता है तो पुलिस वाले फोन करते हैं गाड़ी जब्त करा। क्यों? अब तो मैंने सबसे सीनियर से कल सबसे बात करके वो तो सब ठीक हो रहा है। यहाँ पर एक बच्चा, उसका नाम नहीं लूंगा,
बिजनौर में, नगीना में, नाम मुझे मालूम है बेटा, पर हर चीज में आप लोग आप बोल लो, ना सही है जिसको बोलना आप बोल लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਓ जिसको जो मुझे करना जैसे है। उसके पिता को उठा के लाते हैं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब वो कल हो गया, अब उसमें आपके एसएसपी ने फोन किया। मैं इसलिए ये किस्सा बता रहा हूं कि बाहर के लोग बताते हैं कि लोकल इंफॉर्मेशन आई है कि ये आदमी जो है गड़बड़ है। एसपी साहब आपके यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है। कल नथानी साहब आपके एसएसपी साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा आपने इंफॉर्मेशन दी है? उन्होंने कहा आईबी से। मैंने आईबी के सीनियर ऑफिसर से पूछा, उन्होंने 24 घंटे बाद मुझे रिप्लाई किया कि नहीं हमारे यहाँ से नाम नहीं उसका गया है। फिर मैंने आप क्या पूछा कि आपका गया है? अगर किसी का नाम नहीं गया तो थाने वाले क्यों पहुंच जाते हैं उसका बाप उठाने के लिए, उसके पिता को उठाने के लिए कि तुम्हारा बेटा वहां पर गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पर कौन गड़बड़ कर रहा है? ठंड में ऐसे करो ना, आप लोग तो आदत है, पर आप भी आके सब वेलकम है, आओ सोना रात को। यहाँ पर जो ठंड में आ रहा अपने पीड़ा बताने आ रहा है, मजे लूटने नहीं आ रहा है यहाँ पर। वो तो फितरत है हमारी। एक फसल खराब होती है हम रोते नहीं है, दूसरी फसल के लिए हम रोते, अब फसल बढ़िया होगी हमारी। वो भी बाढ़ में डूब जाती है, हम कहते हैं अब ठीक होगी। ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है किसानों को। यार क्यों कर दे हो बैठे क्यों कर दे हो बैठे पूरा हिसाब तुझे खराब कर दे। बैठन दे चक्कर दे तो पहले भी मैं किया है, कोई किसी को बैठाए मत, कुछ मत करो यार, क्यों जैसे रन दो, गल चलन दी डिस्टर्ब हो जाती है, वो पूरा का पूरा माहौल खत्म हो जाता है ना, फायदा क्या है। तो प्लीज जो यहाँ से जाता है, अगर आपको तकलीफ है किसी से, हो सकता है आपको तकलीफ हो, सीधा वो 4 नाम देंगे 5 नाम देंगे, उन्हें बताइए, हमें बताइए, हम देखेंगे, यही देखेंगे, वापस जाने की जरूरत ही नहीं है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखेंगे। अगर हम में से गलत आदमी को आया है, हमें भी मालूम होना चाहिए कौन गलत है। मैं बता दूं आप लोगों को आइडिया नहीं है, बुराड़ी के अंदर 5 पुलिस इंस्पेक्टर आ गए थे, बच्चों ने ही रोका था उनको, और बाद में लिखे गए थे हम जासूसी करने आए, जो भी करने आए थे। हम लोग में इतनी क्षमता है, हम गड़बड़ नहीं कर रहे भाई, हम केवल अपनी पीड़ा लेके आए हैं, मल्लम पट्टी चाहते हैं आपसे, हम नहीं चाहते कि उसमें आप लोग गड़बड़ करो। सीतापुर से लोग आ रहे हैं, रोके जा रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, रोके जा रहे हैं, मतलब कोई बात बता दो आप। और रामपुर का तो जो है, जो भी कारण हो, मैं नहीं कह रहा वहां कौन रुकवा रहा है, कौन कर रहा है, बिलासपुर रामपुर वहां पर ज्यादा पीड़ा हो रही है, पीलीभीत में ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्यों? इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जितने लोग यहाँ हैं ना, अगर पीलीभीत में और बिलासपुर में हम लोगों ने ऐसा ही अड्डा वहां बना दिया, इससे बड़ा अड्डा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। क्यों चाहते हो ये काम करना? इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी लड़का यहाँ से जाता है, कोई भी आदमी यहाँ जाता है, बुजुर्ग यहाँ जाता है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। अगर उसको छेड़ा जाएगा तो यहाँ छेड़ चालू हो जाएगी। एक के लिए सब, सबके लिए एक, ये किसानों का असूल बन चुका है। अब ये कोई भी ना सोचे घर जाके कि वो अकेला है, और ना आप सोचे कि वो अकेला है। मुझे बहुत खराब लग रहा है ये, बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, दुखी कर रहे हैं कि यहाँ पाप कर लिया यहाँ आकर। हाँ, किसी ने गड़बड़ करी हो बताओ, किसी ने यहाँ पर ऐसे कोई भाषण दिए हो तो बताओ, हम लोग देखेंगे ना। हम लोग खुद देखते नहीं भाई ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना, संयम से काम ले रहे हैं। उस संयम में आप लोग भाग मत डालो, ये आपसे गुजारिश है। अब आप लोग को इसके अलावा 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कुछ और किसी को कहना हो जो जरूरी हो, ये कहने को तो बहुत चीजें आपके पास है, पर इतना काम कल सुबह तक कर लेंगे, बड़े अधिकारी आके कह देंगे ऐसा नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो काम है वो तो आपका नहीं है। जैसे कल विर्क साहब ने कहा, जितेंद्र भाई ने कहा कि इनके यहाँ नपती चालू हो गई है, वो तो कमिश्नर आएंगे तो मैं उनसे कह सकता हूँ, आपसे कहने का फायदा नहीं है मेरा। और वो भी क्योंकि उत्तराखंड के नहीं होंगे, देखते मैं किस तरह से कहाँ क्या कर पाऊंगा, वो देखना मुझे। पर यहाँ पर आसपास के, जैसे आपने कहा 2 घंटे के अंदर ये सब क्लियरिटी हो जाएगी। आपको की फोर्स चाहिए हो, आपके पास बहुत फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स दिख रही है मुझे, कोई क्या दिखता है, एम्प्लॉय करो, खाली बैठे हैं, नहीं चाहिए कुछ फोर्स चाहिए, हम लोग देने को तैयार है 50 लोग आपकी मदद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं।
ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ बताओ ना यार ਅੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਆ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। उनको रोका जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। दूसरा ये है यहाँ पे किस जगह? बड़ापुरा मैं बता रहा हूँ बड़ापुरा गुरुद्वारा हर आदमी जानता है। अमरिया ब्लॉक पीलीभीत के अंदर है ये। तहसील भी अमरिया बन गई है, ब्लॉक भी है, तहसील भी है। बाप अमरिया तहसील भी हो गई है। अब राशन लेके आ रहा है, लकड़ी को लेके आ रहा है। इस ठंड के अंदर अगर लकड़ी लेके आ रहा है और राशन लेके आ रहा है, उसको रोकना तो ये तो कमीनापन है, मैं तो मानता हूँ। डेली गाड़ी चेक हो रही है और गाड़ियां चेक हो रही हैं। और दूसरा मैं चाहता हूँ एक सेकंड चौड़िया साहब उत्थे भी डेली अंकल जी पुलिस आ रही है, हर कहीं उत्थे भी आ रही है। नहीं सुन लीजिए सुन लो रोक के गलत शब्द बोले गए। 3 आदमी ऐसी बस से आ रहे सुन लीजिए एक एग्जाम्पल देने का मतलब सुन लो। एक एग्जाम्पल देने का मतलब है कि पूरे प्रदेश में ये ना हो। बस जो रोकिया सानू बरेली ते ਅਸੀਂ अंकल जी उतरे सीगे, कई 3 बंदे सी, बहुत गलत भाषा बोले। उत्थों दे पुलिस वाले कहते साले मरने जा रहे हैं वहां। चलो ठीक है बस से आते अपना किराया लगा के आए थे, ये शब्द बोला मैं गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर ये आपको दिक्कतें नहीं होती तो हम लोग बैठते नहीं ना। अभी दिक्कतें हो रही हैं सबको, आगे दिक्कत ना हो इसलिए बैठे। और ये जो अगर मैंने जो एग्जांपल्स दिए ना, कोई घर पे जाना मतलब नहीं है, एक आदमी किसी का भी नहीं होना चाहिए। अंकल जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਾ ਗਿਆ ਕੁਝ। बताओ दो ਇਹ ਕੁੱਟਿਆ ਗਾਜੀ ਪਰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ टोल निकलते ही दसना टोल निकलते ही रोक के और इतना परेशान किया कि क्यों जा रहे हो, क्या काम है, ऊपर से मना है, मुख्यमंत्री जी से मना है, 20 मना है तभी ये लोग करते हैं, नहीं मना है करते हैं। पर आज के बाद हमें देखना कि क्या होता है। एक दिन में देख लेंगे ना हम लोग, कल सुबह फिर आएंगे। सर के माध्यम से प्रॉपर सूचनाएं यहाँ नहीं ठीक है, अगर कोई रिपीट होगा उसके बाद कल बड़े बेटा कल बड़े अधिकारी फिर आएंगे और फिर देख लेंगे। आप लोग भी देख लोगे शाम तक रवैया चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है हम इनके साथ हैं, नहीं हो रहा है तो फिर हम अपना हिसाब लेंगे। आप मेरे साथ ही रहेंगे। बहुत अच्छा है, हम तो कहते हैं आप भी साथ ही रहो हमारे यहाँ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे जाते हैं साथ ही। बहुत अच्छा है। अब इसमें एक चीज आपको और देखनी है, टोपी बिल्ला झंडा लगा के जो गाड़ी आती है उसको पहले रोकने का काम किया जाता है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, और जहां पगड़ी वाला कोई आ जाता है तो और दिक्कत आती है। सरकारों का तो वैसे ही बैन कह रहे हैं बेटा मैं जो कहूँ फिर आपको बोलना जरूरी है। ये ऐसी चीज भी मैं बोल जाता हूँ जो बोलना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी आप उस पर बोलो तो क्या फायदा। मैं कहना चाहूंगा कल के बाद, आज आपको 24 घंटे दिए जा रहे हैं, कल के बाद जो टोपी बिल्ला झंडा लगा के आएगा उसको पास दिया जाएगा, रोकने का काम नहीं दिया जाएगा, उसको इज्जत और दी जाएगी। कल के बाद दिखेगा हम किसान संगठन के क्यों नहीं है, देश को खिला रहे हैं हम चोरी छुपे आएंगे यहाँ पर, चोरी छुपे कल से कोई नहीं आएगा। आज तक हमने खुद कहा है झंडा रोको बिल्ले रोको, लगा के आएंगे और आप लोग उनको पैसे दो, ये आपसे उम्मीद करता हूँ। सर संगठन के लोगों को परेशान करते हैं बेटा हो गई बात, और कैसे हो बेटा कामों में जाने के लिए बेटा हो गई बात। कोई चीज बची नहीं है। सर ने सारी बातें कह दी मेरे साथ। स्टेटमेंट है किसानों ने रोके उधरपुर का मैटर नहीं तो यहाँ से यही बेटा बात से आएगा बेटा हो गई बेटा हो गई बात। पहले सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं अपर जिला अधिकारी नगर गाजियाबाद एसपी सिटी साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। बीएम सिंह साहब के माध्यम से आपकी जो भी प्रॉब्लम थी हम लोगों ने उसको नोट कर लिया है। हम लोग बहुत दिन से इस बात का प्रयास कर रहे थे कि किसी एक मंच के माध्यम से हमको जो भी आपको सुविधाएं हो रही हैं, असुविधाएं हो रही हैं, वो हमको पता लग जाए। हम लोग नहीं जान पा रहे थे। अभी आपने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी एक कमेटी बना के आपको बता देंगे, जिससे हम पर डे मॉर्निंग इवनिंग दिन में बात करते रहेंगे और सब तरह की समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी, जिसका हम लोग पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर फर्दर प्रशासन और पुलिस को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके माध्यम से अपनी समस्या आपको भी बताएंगे कि ये हमको दिक्कतें आ रही हैं, इसमें मेरा सहयोग करिए।
जिला प्रशासन आपके लिए प्रतिबद्ध है, हम लोग आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। पूरी उसके लिए हम प्रशासन की तरफ से हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। जो भी बातें बताई गई हैं, कल वार्ता होने से पहले कोशिश ये रहेगी कि हम लोग पूरे समाधान के साथ आए, और उसके बाद समाधान के साथ आएंगे तभी दोनों लोगों में विश्वास रहेगा, और विश्वास के माध्यम से ही हम लोग समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। नमस्कार। यही जो आपने आखिरी में बात कही है, ये मैं सुनना चाहता था कि जो पॉइंट्स लिखवाए हैं कल सुबह से पहले इसका समाधान करके आप लोग आए। ठीक है, अब किसी को कुछ और कहना हो इसके अलावा तो एक एक करके बता दे, अगर हो जरूरी हो। बेटा